ओके, प्रतिफल मतलब कर्मों का फल ही है, जो हम करते हैं वही हमको फल मिलता है ना। प्रतिफल यानी कि जैसे कि हम कुछ करेंगे समझो तो उसका प्रतिफल हमको मिलना। जैसे कि हम जॉब पर जाते हैं, काम पे जाते हैं, हमें क्या मिलता है, उसके प्रति हमें पैसा मिलता है, उसको बोलते हैं प्रतिफल, है ना। मार्केट में जाएंगे तो पैसा देंगे तो कपड़ा मिलेगा, वो प्रतिफल है। मार्केट में आए तो फ्रूट्स करेंगे तो पैसे का बदले फल दिया, पैसे के बदले कपड़ा लिया, पैसे के बदले घर दिया, पैसे के बदले या जो भी आपको एक चीज़ के बदले दूसरा चीज़ मिलता है। मतलब अगर एक चीज़ आप दोगे समझो तो उसके बदले दूसरा चीज़ मिलना, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल। क्या बोलते हैं उसको, प्रतिफल। जैसे कि मान लो मैंने अभी बताया कि अगर समझो पैसा देते हो तो आपको कोई कपड़ा दे रहा है तो तुम्हारा प्रतिफल हो गया। तुम अगर जॉब पे जाते हो तो पेमेंट तुम्हारा प्रतिफल हो गया। उस तरह किसी के जीवन में तुम भलाई करोगे तो वो सामने वाला भी तुम्हारे जीवन में भला करेगा, तो उसको क्या हो जाएगा, प्रतिफल। मतलब प्रतिफल यानी कि तुम्हारे एक काम से तुमको दूसरा प्रतिफल मिलना। तो यहाँ पर आज वचन में देखें कि किसके किसके बारे में परमेश्वर हमें बता रहा है और उसका प्रतिफल क्या है, किस तरह है, उन बातों को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 40 वचन से यीशु मसीह जो है हमें इस तरह बात है कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। मतलब यीशु मसीह ने यहाँ पर लगभग 3-4 पॉइंट जो है दिए हैं। तो उसमें पहला पॉइंट ये है कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। मतलब यीशु मसीह चेलों को बोल रहे कि अगर कोई तुमको ग्रहण करेगा, समझो ग्रहण करना यानी कि तुमको स्वीकार करना, है ना, तुमको अपने पास रखना, है ना, तुम मेरे चेले हो करके तुमको आदर सम्मान देना। इस तरह कोई भी व्यक्ति, है ना, कोई भी व्यक्ति अगर तुमको ग्रहण करेगा समझो तो मैं क्या, उसका मतलब क्या है, मुझे ग्रहण किया। मतलब समझो यीशु मसीह के जो सेवक हैं, दास है, उनको हम ग्रहण करते हैं या फिर उनको हम आदर सम्मान देते हैं तो परमेश्वर कहता है कि उसने क्या किया है, मुझे ग्रहण किया है। ओके, उस तरह जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। मतलब किसी ने तुमको ग्रहण किया समझो, इसका मतलब उसने मुझे ग्रहण किया, और जिसने मुझे ग्रहण किया यानी कि उसने मेरे भेजने वाले यानी कि पिता परमेश्वर को ग्रहण किया। मतलब प्रतिफल क्या है, प्रतिफल। इसके लिए सेवक लोग ग्रहण करना क्या है, यीशु मसीह को ग्रहण करना। समझ में आ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए मुझे, अगर आप मुझे इज्जत देते हो समझो तो इसका मतलब किसको इज्जत दिया आपने, यीशु मसीह को आपने इज्जत दे दिया, है ना, मुझे आदर दिया, मुझे सम्मान दिया समझो। तो इसका मतलब क्या है, किसको इज्जत दे दिया आपने, मुझे ही नहीं दिया समझो। यीशु मसीह को दे पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह अभी किधर है, यीशु मसीह हमारे साथ है फिलहाल, किधर है। आपको यीशु मसीह के बारे में बता रहा कौन है, हम लोग। वचन सिखा रहे कौन है, हम लोग। अगर आप लोग हमें ग्रहण नहीं करेंगे तो इसका मतलब किसको ग्रहण नहीं किया, इसका मतलब यीशु मसीह को भी ग्रहण नहीं किया। और यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो उसने पिता परमेश्वर को भी ग्रहण नहीं किया। तो यहाँ पर एक प्रतिफल है कि अगर हम किसी सेवक को, जो प्रभु का दास है, प्रभु का काम करता है, उसको हम ग्रहण करते हैं समझो, तो वहाँ पर यीशु मसीह बता रहे कि मैं तुम्हें भी ग्रहण करूँगा। क्या करूँगा, तुम्हें भी क्या करूँगा, ग्रहण करूँगा। मतलब प्रतिफल है। एक सेवक को आप ग्रहण करते हो समझो तो इसका मतलब है कि आप यीशु मसीह को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। उस तरह और जो बता रहा है, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। मतलब किसी व्यक्ति समझो कोई भविष्यवक्ता है ना, उसको आप भविष्यवक्ता समझकर आदर देते हो, सम्मान देते हो समझो, तो उसका प्रतिफल क्या हो जाएगा, उसका जो भी परमेश्वर बदला देना चाहता है, मतलब प्रतिफल देना चाहता है, वो तुमको मिलेगा। मतलब जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता का जानकर ग्रहण करता है वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। मतलब अच्छाई का बदला क्या होता है, अच्छाई का बदला क्या होता है, अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने कुछ पॉइंट्स बताए, जैसे कि सेवक लोगों को ग्रहण करना चाहिए। किसको, सेवक लोग को, है ना, धर्मियों को, भविष्यवक्ताओं को हम क्या करना चाहिए, उनको ग्रहण करना चाहिए, यानी कि उनको हम आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस तरह रिस्पेक्ट करने से तुम्हें क्या मिलेगा,
उसका तुम्हें क्या मिलेगा? प्रतिफल उसको मिलेगा। देखो पुराने ज़माने में भी क्या होता था, जैसे कि बाइबल में ये घटना मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको जनरली बताता हूँ। जैसे कि पुराने नियम में हम देखेंगे, समझो ये इजरायली लोग जो है कनान देश में क्या करने जा रहे थे? युद्ध करने जा रहे थे। किधर जा रहे थे? क्योंकि परमेश्वर ने जो है उनका पापों का दंड देने के लिए क्या किया था? इजराइल सेना को भेजा था। क्या किया था? इजराइल सेना क्या किया? भेजा, क्योंकि उस नगर में व्यभिचार, हत्या है ना, सब बुराई का वहाँ पर क्या था? पाप उधर होता। तो परमेश्वर ने क्या निर्णय किया कि उनको दंड उनको देना चाहिए। तब परमेश्वर ने क्या किया पता है? इजराइलियों क्या किया? वहाँ पर भेजा। तो इजराइली जाने से पहले क्या किया पता है? उस नगर के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आओ करके इजराइलियों में से कुछ लोग को भेजा वहाँ पर। क्या किया? उस देश में जाओ, उधर का देश कैसा है, उधर के लोग कैसे हैं, उधर क्या कैसा कैसा माहौल है, वो सब तुम जाके क्या करो? देख कर आओ। लेकिन उस एरिया में, उस नगर में एक स्त्री थी। वो भी कौन थी पता है? वेश्या थी। क्या थी? वेश्या थी। मतलब ये उनके साथ मिलकर ये भी गलत गलत काम करती थी। लेकिन जब इनको पता चला कि ये इजरायली लोग हैं, कौन है? ये इजरायली लोग हैं, तब उसने क्या किया पता है? उनको ग्रहण किया। क्या किया? ग्रहण किया, यानी कि उनका आदर सम्मान किया। उनको पता था कि ये हमारे देश में आए हैं और हमारे गलतियों का, हमारे पापों का दंड देने हमको आए हैं, तो ये लोग भेद लेने आए करके इस स्त्री को पता है, जबकि ये उस नगर की स्त्री थी। लेकिन इसने क्या किया पता है? इजराइल ने क्या किया पता है? ग्रहण किया। उसने क्या किया? ग्रहण किया। उनको अपने घर में रहने का स्थान दिया, उनको आदर सम्मान किया, प्लस उनका प्रोटेक्शन किया, मतलब उनको बचा के रखा। उन्होंने क्या किया है ना, रहाब वेश्या करके हम लोग, आप पता नहीं आपको पता है कि नहीं, रहाब वेश्या है ना। तो उसने क्या किया पता है? इजराइलियों को ग्रहण करके अपने घर में जगह दिया और वो खाना पीना दिया, उनको आदर सम्मान दिया। तब परमेश्वर ने उसका बदला क्या दिया पता है? परमेश्वर ने उसका प्रतिफल ये दिया कि जब हम इस देश में युद्ध करेंगे तो तुम्हारे परिवार को हम क्या करेंगे? तुम्हारे परिवार को हम क्या करेंगे? नहीं मारेंगे। तुम्हारे परिवार को हम क्या करेंगे? बचाएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने क्या किया पता है? परमेश्वर के सेवक लोगों को क्या किया? ग्रहण किया। क्या किया? ग्रहण किया। जब भी इनको पता था कि हम गलत है, हम पापी, इसलिए परमेश्वर दंड देने के लिए इनको भेजा है। लेकिन इसने क्या किया पता? जब समझ गए कि नहीं, ये महान परमेश्वर के सेवक लोग हैं, महान परमेश्वर के दास लोग हैं, परमेश्वर इनके साथ रहता है और इनके द्वारा परमेश्वर बहुत सारे कार्य कर रहा है, तो उस वेश्या स्त्री ने क्या किया पता है? उनको ग्रहण किया। क्या किया? ग्रहण किया, उनको बचा के रखा। इसको बचा के रखा करके परमेश्वर ने क्या किया? उनको प्रतिफल में क्या दिया? प्राण। उनका प्राण बचाया करके परमेश्वर ने इनका प्राण बचाया, जैसे कि प्रतिफल है ना। ये लोगों ने क्या किया? इनका प्राण बचाया, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? इनका प्राण बचाया। मतलब सेवक लोग के साथ अगर आप कुछ भी करते हो समझो, तो परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि जिस सेवक का तुम जिस प्रकार का आदर करते हो, धर्मी को धर्मी जानकर तुम आदर करोगे समझो, ग्रहण करोगे समझो, तो धर्मी का प्रतिफल तुमको मिलेगा, है ना। भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर तुमने उनको ग्रहण किया समझो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? उसका प्रतिफल भी तुमको मिलेगा, है ना। इस तरह जो मुझे ग्रहण करे, मतलब तुम्हें ग्रहण करे, तो मतलब जो यीशु के सेवक है करके चेलों को जो ग्रहण करता है, प्रभु के सेवक लोग को जो ग्रहण करता है, परमेश्वर क्या करता है? क्या करता है? उसका प्रतिफल आपको देता है। इसके लिए बाइबल में हम देख सकते हैं कि जितने भी लोग थे, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, परमेश्वर ने क्या किया पता? सबको प्रतिफल दिया, है ना। बाइबल में और एक स्त्री भी है, वो भी वेश्या थी। कौन थी? वेश्या थी। उसने क्या किया पता है? यीशु मसीह का जब मृत्यु के बारे में उन्होंने सुना था, किसके बारे में? यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में सुना था, तो उन्होंने क्या किया पता है? इत्तर से क्या किया उनको? इत्तर से क्या किया उनको? आदर सम्मान किया। जैसे कि लोग मरने के बाद इत्तर डालते, लेकिन इस स्त्री ने क्या किया? मरने से पहले क्या किया? इत्तर डाला। क्यों? इसने सुसमाचार सुना था कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या होने वाले हैं? बलिदान होने वाले हैं। तभी उस स्त्री ने क्या किया? कोई भी सेंट उठाकर नहीं दिया, कोई भी सेंट उठाकर नहीं दिया, इत्तर बोलते हैं ना, कोई भी इत्तर लाकर नहीं दिया। तो क्या किया उसने? बहुमूल्य इत्तर लाया। कितना? बहुमूल्य इत्तर लेकर आके यीशु मसीह क्या किया पता? उन्होंने क्या किया पता है? चरणों को धोया और यीशु मसीह पर क्या किया? उन्होंने विश्वास किया। इसके लिए यीशु मसीह ने भी क्या प्रतिफल दिया,
है ना। आज देखो उस स्त्री के बारे में आज भी हम बाइबल में पढ़ रहे हैं उसके बारे में, है ना। उस स्त्री के बारे में, है ना, हज़ारों साल पहले उसने यीशु मसीह के बारे में क्या किया, यीशु मसीह का आदर सम्मान किया। तब यीशु मसीह ने क्या बोला पता है, जहाँ करी मेरे बारे में प्रचार किया जाएगा समझो, उसके साथ साथ किसका प्रचार किया जाएगा, ये स्त्री का भी क्या हो जाएगा। मतलब वो प्रतिफल पा रही है कि नहीं पा रही। वो उस ज़माने में 70 का बॉटल खर्चा किया, लेकिन उसके बारे में आज भी क्या हो रहा है, आज भी क्या कर रहे हो उसके बारे में, तारीफ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भले वो स्त्री कैसे भी थी, वेश्या थी, कैरेक्टर बुरा था, समाज की नज़रों में बहुत बुरी थी, लेकिन जब भी उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्या किया, यीशु मसीह को क्या किया, उसने ग्रहण किया। मतलब जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो किसको ग्रहण करता है, पिता परमेश्वर को ग्रहण करते। फिर क्या परमेश्वर को प्रतिफल नहीं देगा, प्रतिफल 100% देगा। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे समझो, यीशु मसीह ये चीज़ बता रहा है कि जो भी मेरे लिए या फिर मेरे सेवक लोग के लिए, मेरे भविष्यवक्ताओं के लिए, धर्मी लोग के लिए कुछ करते हैं समझो, तो परमेश्वर क्या बोल रहा है यहाँ पर, उसका प्रतिफल तुमको 100% मिलेगा, है ना। ऐसा मत सोचो कि हम सेवक लोगों को कुछ कर रहे हैं तो हमको कुछ मिलेगा नहीं, है ना। बहुत से लोग देखो ये चीज़ जानते नहीं, क्या नहीं जानते, सेवक लोग को हम कुछ करना चाहिए, सेवक लोग का आदर सम्मान करना चाहिए, सेवक लोग को हम सपोर्ट में रहना चाहिए, सेवक लोग का हम काम में हाथ बटाना चाहिए, ये सब उन लोग को रहता नहीं है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि उनको प्रतिफल के बारे में नहीं पता है। समझ में आ रहा है, किसके बारे में नहीं पता है, प्रतिफल के बारे में नहीं पता रहता है। इसके लिए सेवक लोग हमेशा क्या कैसे रहते हैं, कैसे रहते, कुड़कुड़ाते रहते, इनको कुछ काम धंधा नहीं, बस मीटिंग ये सब बोलते रहते, है ना। ये सोचे क्या करते, कुड़कुड़ाते रहते, कैसे रहते। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखो कि परमेश्वर के लिए आप कुछ भी करते हो समझो, उसका प्रतिफल आपको 100% मिलेगा। क्या मिलेगा, 100% आपको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का उधारी नहीं रखता है। परमेश्वर जो है किसी का उधारी नहीं रखता। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चेलों के बारे में बोला, भविष्यवक्ता के बारे में बोला, धर्मियों के बारे में बोला। जो इनको ग्रहण करता है तो वो मुझे ग्रहण करता है, और जो भी करेगा उसको प्रतिफल क्या हो जाएगा, उसको 100% मिलेगा। इसके लिए बाइबल में हम कई सारे लोग को देख सकते हैं ना, वो स्त्री को देख सकते हैं, राब वेश्या को देख सकते हैं, इस तरह और भी कई सारे लोगों ने क्या किया पता है, सेवक लोग का आदर सम्मान किया, भविष्यवक्ता का आदर सम्मान किया, धर्मी लोग का आदर सम्मान किया, यीशु मसीह का आदर सम्मान किया। तो वो लोगों को क्या हुआ पता है, उनको 100% परमेश्वर क्या किया पता है, प्रतिफल दिया है ना। बाइबल में परमेश्वर देखो ये बहुत ही क्या करता है पता है, बहुत ही अच्छे वर्ड्स इसके बारे में लिखे बाइबल में, है ना। तुम जो भी करते हो समझो प्रभु के काम के लिए, है ना, कि किसी चीज़ को हेल्प करते हैं समझो, परमेश्वर क्या बोलता है पता है, उसका हेल्प मैं क्या नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, इसको प्रतिफल मैं क्या करूँगा, 100% दूंगा, है ना। इस तरह और एक वचन हम देखेंगे नीति वचन का 19वां अध्याय देखेंगे हम, नीति वचन का 19वां अध्याय 17 वचन से पढ़ेंगे। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा, है ना। हमारे आजू बाजू में या फिर हमारे एरिया में कहीं पर भी बहुत से लोग कंगाल होते हैं। क्या होते हैं, कंगाल होते हैं। उनके ना बस खाने के लिए रहता है, ना उनको पीने के लिए रहता है, ना उनको पहनने के लिए रहता है ना। ऐसे लोग को हम लोग समझो अनुग्रह करते हैं समझो, मतलब उनका हेल्प, मदद, उनको जो ज़रूरत चीज़ है वो देंगे समझो। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है, अगर तुमने किसी कंगाल को समझो कुछ हेल्प किया समझो, तो इसका मतलब तुमने क्या किया पता है, परमेश्वर को उधार देकर आया है। क्या देकर आया है ना। किसी भिखारी को समझो आपने एक शर्ट दे दिया समझो, तो परमेश्वर क्या बोल रहा है, तेरा एक शर्ट का उधारी मेरे पास है, मैं क्या करूँगा, तेरा शर्ट का प्रतिफल मैं क्या करूँगा, दूंगा, है ना। कभी ये मत सोचो कंगालों को मैं क्यों दूँ, उसको क्यों दूँ, इसको क्यों दूँ, ऐसे सोचेंगे समझो परमेश्वर कुछ भी नहीं देगा तुमको, है ना। इसके लिए वचन कहता है कि जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को क्या करता है, उधार देता है। क्यों, क्योंकि परमेश्वर क्या बोल रहा है पता, तुम उनका हेल्प करेंगे समझो, इसका मतलब तुम मेरा हेल्प करना, है ना। अभी कंगाल को पैसा दिया समझो, तो रिटर्न कौन देना चाहिए, कंगाल देना चाहिए। हमने किसी का हेल्प किया समझो, तो क्या करना चाहिए, उस हेल्प को पूरा कौन करना चाहिए, है ना। किसी भिखारी को मान लो हमने 100 रुपये दिया, तो उसका रिटर्न कौन करना चाहिए, भिखारी करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है,
वो भिखारी तेरे को दे नहीं सकता है क्योंकि वो खुद ही कंगाल है, लेकिन तूने उसको 100 रुपये दिया ना, मैं क्या करूँगा पता है, उसका उधारी मेरे पास है, उसका क्या करूँगा, तेरा 100 रुपये का प्रतिफल मैं क्या करूँगा, परमेश्वर 100 का 100 ही देगा क्या हमको, 100 का 100 गुना करेगा क्या करेगा, 100 का 100 गुना करेगा। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वही यहोवा को उद्धार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। क्या क्या करेगा, अपने इस काम का। सच में आप प्रभु के लिए, प्रभु की आज्ञा को सुनकर, प्रभु का काम समझकर आप प्रभु के लिए कुछ भी करते हो, समझो परमेश्वर बोल रहा है कि उसका प्रतिफल क्या करूँगा पता है, मैं दूंगा, है ना। अगर तुम किसी सेवक को तुम ग्रहण करोगे, समझो यानी कि तुमने क्या किया, मुझे ग्रहण किया। किसी वैश्वक को तुमने ग्रहण किया, समझो इसका मतलब क्या किया पता है, मुझे ग्रहण किया। किसी धर्मी को तुमने ग्रहण किया, समझो तो तुमने क्या किया, मुझे ग्रहण किया। इसके जो भी तुमने मेरे साथ किया है उसका प्रतिफल मैं क्या करूँगा, तुमको 100% तुमको मैं दूंगा। इस तरह वापस हम लोग मत्ती में आ जाते। मत्ती का 10वां अध्याय 42 वचन से पढ़ेंगे। मत्ती का 10 अध्याय 42 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, ओके, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। मतलब वचन कहता है कि जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल कितना, एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल, है ना, मतलब सेवक लोग का, है ना, या फिर कोई छोटा है ना, जो कोई इन छोटों में से, है ना, इनमें से किसी को भी, कोई भी सेवक लोगों में से, चाहे तुम्हारा उम्र बड़ा हो चाहे छोटा हो, है ना, छोटे लोग भी सेवक लोग होते। जैसे कि मैं अभी छोटा हूँ, किसके, आपकी नज़रों में, आपकी नज़रों में, आपकी नज़रों में, आपके, है ना, छोटा हो। जो कोई भी इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर, क्या जानकर, है ना, यीशु मसीह के चेले। कौन है, यीशु मसीह के चेले, है ना, ये प्रभु के दास है, प्रभु के लोग। ये जानकर अगर एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाया, समझो परमेश्वर क्या बोल रहा है, उसका प्रतिफल तुमको देगा। मतलब परमेश्वर कितना अच्छा पता है, अपना हर एक उपकार का परमेश्वर क्या करता है पता है, प्रतिफल देने के लिए रेडी रहता है। क्या रहता है, प्रतिफल देने के लिए रेडी रहता है। लेकिन हम लोग, हमको प्रतिफल आएगा पता है, उसकी गारंटी नहीं है। हम कैसे रहते हैं, प्रतिफल आएगा कि नहीं आएगा हमको गारंटी नहीं है। इसके लिए हम सब चीज़, सबके जगह, सबके आदर सम्मान करेंगे, लेकिन प्रभु के सेवक लोग का करते, हम लोग प्रभु के सेवक लोग करते हमेशा प्रभु का सेवक लोग पे नज़र कैसा रहता है, गुस्सा। सबका नहीं, कुछ कुछ लोग बोल रहा हूँ, है ना, कुछ कुछ लोग अच्छे भी है, लेकिन मोस्टली ज़्यादा लोग कैसे रहते हैं, पास्टर लोगों को जितना आदर देना चाहिए उतना देते नहीं है। क्यों पता, अपना प्रतिफल खोने के लिए करते हैं ऐसा। कैसा, क्या करते हैं, अपना प्रतिफल खोने के लिए करता है। लेकिन ये वचन सुनने के बाद आप कैसे रहना चाहिए पता है, सेवक बोले तो आपके अंदर आदर सम्मान रहना चाहिए, क्योंकि सेवक लोग के लिए आप कुछ भी करते हो, समझो उसका प्रतिफल आपको 100% आपको मिलेगा। ये मत सोचो कि यार हम इनको क्यों ये करे, हमको इनको ये क्यों करे, है ना, ये सब सोचो मत। ये सोचेंगे समझो आपके जीवन में कोई भला होने वाला नहीं है। क्योंकि जो भी आप करते हो, चाहे किसी कंगाल के लिए करते हो या किसी सेवक के लिए करते हो, समझो वो परमेश्वर सब क्या कर रहा पता है, हिसाब रख रहा है ना। इसने मेरा किसी गरीब को इतना दे दिया, मेरा सेवक को इस तरह इसने हेल्प किया, मेरे दास लोगों को इस तरह हेल्प किया, इस तरह इसने आदर किया, इस तरह इसने क्या किया, सम्मान किया, तो मैं क्या करूँगा, है ना। हम लोग भी देखो, हम लोग का भी सेंटीमेंट रहता है ना। हमारे शादी में आएगा तो उनके शादी में जाएंगे, हमारे शादी में नहीं आएगा तो, है ना, हमको भी सेंटीमेंट रहता है ना। हम लोग भी सोचते रहते हैं कि हमारे खुशी में आया तो हम भी उनके खुशी में जाएंगे, हमारे दुख में आया तो हम भी उनके दुख में जाएंगे। कोई नहीं आएगा तो हम लोग भी जाते नहीं है ना। इसके लिए हम लोग परमेश्वर के पास भी रो रो क्यों आते, तो हमको पता नहीं कि परमेश्वर क्या है, पराया है। क्या है, परमेश्वर हम क्या देखते हैं, पराया देखते हैं। परमेश्वर सेवक लोग क्या देखते हैं, हम लोग पराया देखते हैं। अरे हमको क्या करना है, वो नहीं क्या है, हमको क्या मालूम है ना। इस तरह हम लोग क्या करते रहते हैं, उनको दूर करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर अपने वचन के द्वारा बता रहा है कि जो भी मेरे सेवक लोग को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है ना। जो कोई इनको, है ना, इन लोगों को केवल एक कटोरा ठंडा पानी भी देगा, समझो क्या करता है, वो क्या करता है, यानी मेरे क्या कर रहा हूँ, आदर सम्मान
कर रहा है, इसके लिए परमेश्वर बोल रहा है कि वह किसी रीति से प्रतिफल ना खोएगा, है ना। अगर आपको प्रतिफल चाहिए समझो, अच्छा प्रतिफल चाहिए समझो, तो हम लोग भी जो है ना ये सारे काम करना जरूरी। ये सब काम करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ अच्छा रिजल्ट। इसके लिए बोलते कि ना एक पिक्चर है कर भला है ना, सही बात है। अच्छा करो तो क्या आएगा, तुम्हारे साथ भी क्या आएगा, है ना। आज हम व्हाट्सएप पे फेसबुक पे बहुत से लोग मोटिवेशन स्पीच करते रहते, है ना। तुम किसी का हेल्प करो, दूसरा क्या करेगा, क्या करेगा। हम लोग देखते रहते हैं किसी कुत्ते का बच्चे को बचाए देते, समझो क्या करता है कुत्ता, हमको बचाने आ जाता है ना। व्हाट्सएप में फेसबुक पे वीडियोस आते रहते, किसी कुत्ते को हमने हेल्प किया समझो, तो वो कुत्ता क्या करता है, हमारा भी हेल्प करता है, क्योंकि वो भी क्या सोचता है, नहीं इसने मेरा हेल्प किया था, इसने क्या किया था, इसके लिए हम लोग तो एक कुत्ते को एक रोटी खिला दिया समझो, जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बन जाता है। क्या बन जाता है, बनता है क्या नहीं बनता है। मतलब वो तुमको क्या दे रहा है, तुम्हारा रोटी का प्रतिफल दे रहा है। तुमको क्या दे रहा है, तुम्हारा रोटी क्या कर रहा है, प्रतिफल दे रहा है ना। शेर भी कौन सा जानवर, खूनखान जानवर है, किसी को भी अटैक कर तो क्या करेगा, वो मारेगा वो, है ना। शेर के सामने इंसान है तो खाएगा नहीं खाएगा, लेकिन उसको चिकन खिला दिया तो वो तुमको नहीं खाएगा वो तुमको प्रतिफल दे रहा है ना। इसने मेरे को एक चिकन खिलाया या फिर एक बकरा खिलाया या मांस खिलाया, इसका प्रतिफल क्या देना चाहिए, इसका जान में नहीं लेना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, इसका जान में। देखो जानवरों में वो नज़र आता है, मुख्य किस में नज़र आता है ना। कुत्ता देखो, बिल्ली देखो, शेर देखो, मगरमच्छ देखो, जितने भी खूनखान जानवर है उन सभी को देखो। अगर आप उनके लिए कुछ ना कुछ हेल्प करते हो समझो, वो भी क्या करते हैं, क्या करते हैं, वो तुम्हारा उपकार क्या करते हैं, प्रतिफल देते। बहुत से लोग कुत्ते पालते, डेंजर कुत्ते पालते रहते, है ना। इतना डेंजर रहते हैं कि उसको देख क्या लगता है हमको, लेकिन वो सबको काटेगा, लेकिन किसको नहीं काटता है, मालिक को नहीं काटता है। क्यों, मालिक को क्यों नहीं काटता है, मालिक से डरता है क्या वो, या फिर मालिक को नहीं मार सकता है क्या वो मालिक को भी फाड़ के खा सकता है, लेकिन वो क्या करता है, नहीं मेरा मालिक मुझे रहने के लिए घर देता है, नहीं मेरा मालिक मुझे खाने के लिए देता है, पीने के लिए देता है, घुमाता है फिराता है ना। ये नहीं बोलते मेरे गले में पट्टा बांध के घुमा रहे, सोचता है क्या वो, सोचता है वो क्या सोचता है, वो मेरे को खिलाया पिलाया है, इसके लिए मैं क्या करना चाहिए, उसका प्रतिफल उसको देना चाहिए। तो क्या करता है, हमारा हर प्रोटेक्शन देखता है। हमारे ऊपर कोई अटैक हुआ चुपचाप बैठेगा वो, हमारे घर में कोई अचानक आया तो चुपचाप बैठेगा वो नहीं। क्या कर रहा है वो, हमारा उपकार क्या कर रहा है, वो प्रतिफल हमको दे रहा है। सोचो एक जानवर के अंदर वो क्या बोलते हैं, नीति है ना। कई सारे जानवर जो इंसान को छोड़ते भी नहीं, वैसे से जानवर भी क्या कर रहे पता है, लोगों को उसका प्रतिफल दे रहे। तो हम लोग कैसे रहना चाहिए, अभी कैसे रहना चाहिए, प्रभु के काम में खासकर कैसे रहना चाहिए, प्रभु के काम में हमेशा आगे रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए, प्रभु के काम में हम लोग हमेशा आगे रहना चाहिए। लेकिन आज के तारीख में सिचुएशन क्या पता है, सेवक लोग को इज्जत नहीं है। सेवक लोग एक बात भी बोल दिया समझो, बस वो पास्टर ऐसा है, वो पास्टर इस तरह है, उस तरह है ना। वो क्यों बोला, किस लिए बोला, तुम्हारा पर्सनल विषय के लिए डाटा है, ना तुमको प्रभु के लिए डाटा है, वो लेना देना। बस एक बार कुछ बोल दिया समझो, है ना, अपना गलती सुधारेंगे नहीं, भाई क्या करेंगे, पास्टर लोग की गलतियाँ निकालेंगे, है ना। बाइबल में इसका भी दंड है, पता है आपको। पास्टर लोग का बुरा ही नहीं करेंगे समझो, परमेश्वर क्या करेगा। बाइबल में ऐसे ही हारून और मरियम ने क्या किया था, मूसा पे विरोध कर दिया था। किस पे, मूसा पर क्या कर दिया था, क्योंकि मूसा ने दूसरा शादी कर लिया था। इसके लिए लोग क्या बढ़ गए, क्या परमेश्वर तेरा ही परमेश्वर है क्या, हमारा परमेश्वर नहीं है क्या, क्या परमेश्वर तेरे से बात करता हमसे नहीं करता क्या। तो परमेश्वर क्या आ गया उस टाइम पे, गुस्सा आ गया, है ना। तुम लोग अब भी आए हो, मूसा का काम तुम कर सकते हो, है ना। इसके लिए परमेश्वर क्या किया था, हारून को और मरियम क्या किया, दोनों कोड लेकर आ गया। क्या लेकर आया, कोड, मतलब उनका बीमारी आ गई। क्या हो गया, क्यों, वो लोग ने क्या नहीं किया, सेवक लोग का आदर सम्मान नहीं किया, है ना। मूसा नबी इतने महान व्यक्ति पर ये लोग क्या कर रहे, वो लोग उंगली उठाने जा रहे। लेकिन अपना फ्लैशबैक देखेंगे समझो, मूसा ग्रेट है क्या ना, तो हारून ग्रेट है। मूसा नबी इतना जिम्मेदार व्यक्ति था कि गलत कभी बर्दाश्त नहीं करता था, है ना। मूसा नबी को परमेश्वर ने सिलेक्ट करने में कम से कम लाखों लोग का जिम्मेदारी उस पर दिया था। अभी लाखों लोग क्या करना था इनको, मूसा नबी को इनको निकाल कर लेकर आना है, और उनको परमेश्वर के बारे में क्या करना है,
ट्रेन करना है। क्या करना है? ट्रेन करना है। ट्रेन करना आसान है। एक बोलता है मेरे को खाने के लिए नहीं है, चिकन नहीं है, मटन नहीं है, पानी नहीं है, ये नहीं करे, दिन भर दिमाग खाते रहते हैं। किसका? फिर भी मूसा नबी क्या कर रहा था? सबको बर्दाश्त करके उनको लेकर चल रहा था। मूसा 40 दिन गायब हुआ क्या? नहीं। इसने क्या कर दिया? हारून ने हाँ एक मूर्ति बना के खड़ा कर दिया। क्या कर दिया? मूर्ति बना क्या कर दिया? खड़ा, सबको बर्बाद कर दिया। अभी इसको कौन दंड देना चाहिए इसको? इसके लिए किसी सेवक लोग को भी अगर आप बोल रहे हो, समझो आगे पीछे सोचकर बात करो। कभी किसी सेवक के बारे में आप बुराई करते हो, समझो आगे पीछे सोचकर बातें करो, क्योंकि जो काम वो करता है ना वो काम तुम नहीं कर सकते। जो काम वो करता है वो काम तुम कर सकते हो। मूसा नबी जो काम कर सकता है वो हारून कर सकता है। 40 साल लेके जाने का था किसी को? मूसा नबी को। ये 40 दिन में क्या कर लिया? 40 दिन में मूर्ति बनाए खड़ा कर दिया। और मूसा नबी 40 साल में कोई मूर्ति खड़ा किया है ना। इसके लिए सेवक लोग के अंदर भी कोई बुराई मिलता है, ज़्यादा उड़ी मत मारो, उससे प्रतिफल तुमको ही मिलेगा। कौन सा अच्छा क्या बुरा? सेवक लोग को हल्के में मत लो, है ना। जब तुम उनका बराबरी करोगे, समझो, तो भी तुम बात करना उसके बारे में, नहीं तो मत करो। नहीं तो परमेश्वर क्या करेगा? उसका बुराई करेगा तो मैं चुपने बैठेगा बोलेगा। क्या बोलेगा? सेवक लोग का उल्टा पुल्टा बुराई करेगा, समझो, तो मैं क्या नहीं करेगा? उसका प्रतिफल क्या है? आदर देगा तो तेरे को आदर है, उसका बुराई करेगा तो तेरा बुरा है। इसके लिए बाइबल में कुछ भविष्यवक्ताओं को हम लोग जैसे क्या अब्राहम है, उसके बारे में देखेंगे सिर्फ। हाँ, उत्पत्ति का 12 अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर इस तरह लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। मतलब परमेश्वर बोल रहा है कि जो तेरे को आशीष देगा, समझो, मैं क्या करेगा? उसको आशीष। जो तेरे को कोसेगा, समझो, मैं क्या करेगा? समझ में आ रहा है? ये भी प्रतिफल है। कर भला तो कर बुरा तो ओ बुरा। ये भी है, ये उस विलन को नहीं पता था, है ना। आज मसीह लोग को भी नहीं पता। सेवक लोग क्या करते हैं? हल्के में लेते हैं ना। सेवक लोग का आदर करना सीखो। वो लोग भले कुछ विषय में 19-20 हो सकता है, लेकिन तुमसे लाख गुना बेटर है वो लोग। जो तुम नहीं कर सकते ना वो काम कौन कर रहा है ना। जो काम हारून नहीं कर सकता वो काम कौन कर रहा है? मूसा नबी कर रहा है। तो हारून को कैसे रहना चाहिए? कैसे रहना चाहिए? मूसा नबी के सामने चुपचाप बैठना चाहिए। प्रभु तू ही देख बोलना चाहिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। क्यों? मूसा को बोलने के लिए मैं इतना बड़ा आदमी नहीं है। मूसा को बोलने लायक मैं नहीं हूँ। 40 दिन में मैंने क्या कर दिया पता? मूर्ति बना के खड़ा करके रख दिया। लेकिन मूसा नबी ने 40 वर्ष तक क्या किया पता है? इन लोगों को झेला, इनका दुख तकलीफ उठा, लेकिन कभी मूर्ति बना के नहीं दिया ना। कभी भी किसी को बोलते हो, समझो, अपने आप को पहला परखो। किसको परखो? किसी सेवक के बारे में कुछ बोल रहे हो, समझो, सबसे पहले किसको देखो? अपने आप को देखो कि मैं प्रभु काम कितना कर रहा हूँ और सेवक कितना काम कर रहा है ना। आज मनुष्य कैसा है पता है? बुराई करने में बहुत आगे रहता है, लेकिन काम करने में, है ना, दूसरे का बुराई कर बोलेगा तो कैसा करेगा? 2 घंटे यहाँ पर ऐसी टीचिंग देगा आपको। हाँ, वचन पता बोलेगा तो नहीं ब्रदर मेरे को नहीं आता है। चुगली कर बोलेगा तो 2-3 घंटा बोलेगा तो भी क्या करेगा? तो कभी सोच समझ के लो, है ना। बाइबल में हम देखें प्रतिफल, धर्मी को धर्मी जानकर तुम समझो, उसको ग्रहण करेगा, समझो, तो तुमको धर्मी का ही प्रतिफल मिलेगा। क्या मिलेगा? धर्मी का ही प्रतिफल। मतलब धर्म का काम किया इसलिए तुम्हारे जीवन में क्या आएगा? अच्छा प्रतिफल मिलेगा। लेकिन सेवक लोग को उल्टा पुल्टा बोल के उनको उल्टा पुल्टा बोला, समझो, तो परमेश्वर चुपचाप नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कि तेरे से ज़्यादा वो काम कर रहा है, तू काम करता कुछ नहीं, जाके उसके बारे में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बुराई कर रहा है। तो परमेश्वर चुपचाप बैठेगा? जिसके लिए जब हारून ने, मरियम ने जब मूसा पे एक्शन किया, तूने ऐसा क्यों किया, तूने वैसा क्यों किया, तूने दूसरी शादी क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो परमेश्वर आ गया गुस्सा। क्या गया? गुस्सा है। तो परमेश्वर क्या किया? मेरा सेवक को बोलने से पहले तुमने आगे पीछे सोचा क्यों नहीं, है ना। आगे पीछे सोचा क्यों नहीं? उसके अंदर तुमको कुछ नज़र आएगा, तुम क्या कर रहे हो उसके बारे में, तुम बुराई। इसके परमेश्वर ने क्या किया? बस दोनों कोड लेकर आ गया। दोनों क्या लेकर आ गया? कोड लेकर आया। क्यों? पता है, ये सेवक लोग का आदर नहीं किया था,
है ना। जो सेवक लोग ग्रहण करेगा तो परमेश्वर जिस तरह से प्रतिफल, अच्छा प्रतिफल देता है, सेवक लोग बुरा करेगा तो उसका प्रतिफल बुरा ही होगा। इसके प्रतिफल दोनों तरफ है, वन साइड नहीं। सेवक लोग का आदर सम्मान करे तो परमेश्वर तुम्हारा आदर सम्मान करेगा। सेवक लोग का बात तुम सुनेगा तो परमेश्वर तुम्हारी बात सुनेगा। सेवक लोग को तुम एक ठंडा पानी भी देगा, समझे, परमेश्वर तुमको प्यासा बिल्कुल भी नहीं मारेगा। जो भी तुम सेवक लोग के साथ जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ किया। इसलिए बाइबल में हम देखते हैं कि जब अब्राहम से परमेश्वर ने उनको चुना, है ना, उनको एक जाति बनाने परमेश्वर ने प्लान किया, तब परमेश्वर ने उनको एक ब्लेस दिया कि जो तुझे आशीष देगा तो मैं क्या करेगा, जो तुझे आशीष दे तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको भी क्या करूँगा, आशीष दूँ। जो तुझे कोसेगा तो, है ना, सेवक लोग कोसते थे, मैं एक बार सोचो उसको कोसे तो मेरे को शाप आ जाएगा क्या आ जाएगा, सेवक लोग कोसे तो क्या आ जाएगा, मुझको क्या आ जाएगा, शाप आ जाएगा। अगर मैं उसको आशीर्वाद देगा तो उसका मेरे को भी आएगा। तो ये प्रतिफल है, क्या है, प्रतिफल, जैसी करनी वैसी करनी। इसके लिए हम लोग देखो प्रभु में जो भी काम करते समझो दिल से करो, क्योंकि परमेश्वर जो है, हम जो भी अच्छा काम करते समझो वो परमेश्वर क्या करता है, उसका प्रतिफल आपको देता है। भले आप मेरा आदर करेंगे, है ना, लेकिन मैं तुम्हारा आदर करूँ क्या नहीं करूँ अलग विषय है, लेकिन परमेश्वर तुम्हारा क्या करेगा, परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हारा आदर 100% करेगा। इसके लिए अच्छा प्रतिफल अगर आपको चाहिए समझो, सेवक लोग के साथ अच्छे से रहो, है ना। सेवक लोग जो भी तुम्हारे बोलते ना, तुम्हारे भलाई के लिए बोलते, बुराई के लिए, है ना। अगर मैं समझो तुमको प्रभु के काम के लिए डांट रहा हूँ समझो, तो उसमें क्या मेरा फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा है। मैं कभी तुम्हारे पर्सनल विषय को डांटा है, घर पे पैसा ला के देता नहीं है, घर पे बच्चे लोग को देखता नहीं है, घर पे किसी का ध्यान देता नहीं, तो बोला मैं, मेरे को क्या करना है, तेरा परिवार है। लेकिन चर्च में तो मैं क्या करूँगा, चर्च में क्या है, चर्च में बराबर नहीं आएगा तो मैं क्या करेगा, हाँ ठीक है भाई पैर पकड़ दो, अगले हफ्ते से अच्छे से आ जाओ, है ना। ऐसा करना चाहिए मैं, है ना। तुम प्रार्थना में ढंग से नहीं है, काम ढंग से नहीं है तो अरे भाई तेरा पैर पकड़ता काम कर, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। काम नहीं तो क्या करना चाहिए, डांटना चाहिए। वो सेवक लोग का फर्ज है, डांटेगा नहीं तुम सुधरेगा कैसे, डांटेगा नहीं तो स्कूल में जाते हो टीचर क्या लेके बैठती है, चॉकलेट लेके बैठती है, डंडा लेके बैठती है, डंडा लेके बैठी, टीचर बहुत कमी नहीं है, हमसे प्यार ही नहीं करती है, ये तो डंडा लेके बैठी है, तो तुम्हारा जीवन का भला नहीं होएगा। वो चॉकलेट लेकर आएगी तुम्हारा कोई भला, वो डंडा लेके क्यों बैठती है, तुम पर गुस्सा है क्या उसको, तुम पर गुस्सा है, टीचर डंडा लेके क्यों बैठती है, चॉकलेट लेके बैठना चाहिए ना बच्चों लोग के लिए, टीचर डंडा लेके क्यों बैठती है, तुम्हारे फायदे के लिए या तुम्हारे नुकसान के लिए, है ना। टीचर ने मारा और वो घर बच्चा है, टीचर ने मम्मी मम्मी टीचर मारा करके बोले, मम्मी क्या बोलती है, चल कैसा हमारे में देखने देखते आती है, हाँ टीचर ने मारा क्या, चल जाएंगे क्या करेंगे, हाँ टीचर क्यों मारा इसको, ये पढ़ाई नहीं कर रहा, टीचर उसको डबल मारो क्या बोलेगी, उधर बराबर दिमाग काम करता, क्योंकि ये संसारिक ज्ञान है ना। संसार ज्ञान कैसा रहता है, बराबर दिमाग, है ना। टीचर मारा करके बच्चा आके बोला रहेगा समझो, मम्मी मम्मी टीचर मारा, तो माँ क्या बोलती है, बेटा तूने कुछ गलती किया रहेगा, तेरे को इसीलिए मारा है, सर गलती मत करना, उधर बराबर दिमाग में आता है। लेकिन पास्टर ने कुछ बोला रहेगा तो वो पास्टर बराबर नहीं, वो हमको डांटते रहते हैं, हमेशा चिल्लाते रहते हैं, है ना। ऐसा तुम समझ गया समझो, उसके जिम्मेदारी तुम लोग ही है। तो जिम्मेदारी कौन है, अगर तुमको डांटने वाला पास्टर नहीं मिलेगा समझो, तुम्हारा जीवन सत्यानाश है समझो। लेकिन तुमको डांट डांट के कुछ सिखा रहा, तुम्हारे भलाई के लिए कुछ बोल रहा समझो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उनके बातों के अनुसार क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। क्योंकि जो तुम्हारा भला चाहता है वही तुम्हें डांटता है, जो तुम्हारा भला ही नहीं चाहता ना कभी तुमको डांटेगा नहीं, डांटेगा। चोर हमेशा जिसको चोरी करना चाहता है कैसे करे, कैसा रहता है साथ में, मीठी मीठी बात करेगा तो गाली गलौज देगा, तुमको लूटने वाला तुमसे अच्छा बात करेगा तो तुमसे उल्टा पुल्टा बात करेगा, मैंने इसका बाइबल में एक वचन लिखा है, उस वचन को हम देखेंगे, देख के हम लोग जो है साफ करेंगे। शायद नीति वचन में लिखा है, नीति वचन का 27वां अध्याय 5 और 6 दोनों पढ़ेंगे। नीति वचन यानी कि तुम्हारे जीवन के लिए अच्छी अच्छी बातें हैं, क्या है, अच्छी बातें। यहाँ पर क्या लिखा है,
खुली हुई डांट। खुली हुई डांट यानी कि जो सबके सामने डांटता है, क्या करता है? सबके सामने क्या करता है? डांटता है। खुली हुई डांट किससे उत्तम है? गुप्त प्रेम से उत्तम है। बहुत से छुप छुप के प्रेम रखता है, खुले प्रेम नहीं रखता है, इससे उनसे बच के रहो, है ना। प्यार करने वाला कैसा रहता है? हमेशा फ्री रहता है। कैसा रहता है? तुमको हमेशा एकदम गुप्त में प्रेम करने की क्या जरूरत? खुलेआम तुमसे क्या करेगा? तुम्हारा हर समय क्या करेगा? तुम्हारा आदर सम्मान, तुम्हारा प्रेम। लेकिन जिसके मन में कुछ रहेगा, कैसे प्यार करेगा वो? गुप्त में प्यार करेगा। कैसे करेगा? इसलिए तुमको नाश करने वाला हमेशा कैसा रहता है? गुप्त में रहता है, ओपनली रहता नहीं। कैसे रहता है? तुमको किसी को नाश करना रहेगा तो कैसे रहता है वो? पर्सनली रहता है। कैसे रहता है? तुमको अलग ही रखेगा, तुमको अलग ही देखेगा, तुमको हमेशा अलग ही रखेगा। क्यों? वो तुमको क्या करना चाहता है? कभी ना कभी तुमको धोखा। इसके लिए किसी चोर समझो, किसी के घर में चोरी करना है समझो, कैसे रहता है वो? अच्छे से बात करते हैं, हाँ कैसे हो सब लोग, कैसे हो, हाँ सब लोग अच्छा ना, ठीक है ना, ऐसा बोलेगा। बाद में बोले ठीक है आज मैं आपके घर में रहना चाहता हूँ, थोड़ा हेल्प करो, ये करो बोल के बोलेगा। रात को सोगे तो थोड़ा सामान खाली क्या करेगा? है ना, ये गुप्त प्रेम। ऐसे गुप्त प्रेम से मत रहो, है ना। किससे रहो? खुली डांट, है ना। मेरा प्रचार में हमेशा डांट कैसा रहता है? मैं प्रचार पर्सनल किसी को फोन करके डांटता नहीं, मैं किधर डांटता हूँ? इधर ही डांटता हूँ मैं। किधर डांटता हूँ? खुली हुई डांट, सबके सामने डांट देता हूँ, है ना। अगर तुम अच्छा काम करेगा तो सबके सामने तुम्हारा क्या है? तारीफ है ना। अच्छे काम का प्रतिफल क्या है? तारीफ। बुरे काम का प्रतिफल क्या है? डांट, है ना। अब मैं डांट रहा हूँ समझो, तो तुम्हारे लिए क्या है? वो तुम्हारे फायदे के लिए। ब्रदर डांटता है, ब्रदर ऐसा बोलता है, ब्रदर ऐसा बोलता है, तो नुकसान किसका नहीं है? जो उसको लग रहा है कि मैं डांटा हूँ, जिसको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, नुकसान उसका ही है, मेरा कुछ नुकसान नहीं है। क्योंकि मैं कभी किसी पर्सनल लाइफ में जाता नहीं, किसी घर के अंदर जाके मैं देखता, मेरे को सिर्फ किससे लेना देना? कलीसिया से लेना देना। किससे लेना देना है? कलीसिया में। अगर आप लोग अच्छे से काम करेगा, अच्छे से रहेगा समझो, मैं आपका तारीफ ही करेगा। कलीसिया में ढंग से नहीं रहे तो सदा इधर ही है, उसको कितना डांटता हूँ मैं, पूछो, है ना। तो डांटते रहते हैं मैं हमेशा। क्यों? तो कलीसिया में मेरा चर्च का मेंबर है, मेरा मसीह मेरा भाई है, उसको मेरा डांटने का मेरे को क्या है? पूरा हक है। क्यों डांटता हूँ मैं साधारण को? एक लाइन बता, क्यों डांटता हूँ मैं तेरे को? मैं काम पे नहीं जाता डांटता है तेरे को? हाँ, बाकी तेरा पर्सन से डांटता हूँ मैं। हाँ, काम पे घर देख रहे कि नहीं, माँ का बात सुन रहे कि नहीं, मेरे को क्या करना तेरा प्रॉब्लम है ना। कभी मैं किसी घर का पर्सनल घर के जाके अंदर देखता है ना, उसमें तू क्या कर रहे मेरे को लेना देना भी नहीं। लेकिन कलीसिया में अच्छे से नहीं रहेगा तो जरूर डांटता है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सामने को अच्छा लगे बुरा लगे, जो समझदार हो मेरी बात को सुधर कर वो क्या करेगा? अपना जीवन सुधार कर आगे बढ़ेगा। लेकिन मेरी डांट अगर बुरी लग रही समझो, उसको सत्यानाश का कारण वो खुद ही है, क्योंकि मैं किसी पर्सनल लाइफ में जाता नहीं हूँ। इसके लिए सेवक लोग कोई भी तुमको कुछ बात बोलता है सबको, कभी भी उसका उल्टा मतलब मत निकालो। अगर तुमने गलती किया रहेगा सब सोचो हाँ मैं गलत था, इसके लिए पास्टर ने क्या किया? मुझे डांटा। इसके लिए क्या बोल रहा है? खुली हुई डांट है। जो खुल के डांटता है ना वही अच्छा है। इसके लिए क्या बोल रहा है? खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से क्या है? उत्तम है। कभी कभी मैं बहुत सारी जो खुल के बोल देता हूँ, बहुत से लोगों को गलत लगता है। वो गलत लग रहा तो क्या करना चाहिए? सुधरना चाहिए। ब्रदर ने हमको फुकट नहीं बोला, हम ऐसे थे करके ब्रदर ने क्या किया है? वैसे बोला है। सिस्टर बोल रही थी, है ना, एक सिस्टर को टाइम नहीं है। अरे क्यों टाइम में? सब टाइम रहता है, आना नहीं चाहता है ना। इनका गोद भर है कि टाइम में कैसे आ गए? सज धज के मेकअप डाल के आएंगे? नहीं आए। क्यों? उस टाइम पे खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है ना। पर्सनल रिलेशन है, बराबर आएगा। लेकिन प्रार्थना में ये सब मैं जितने भी लोग प्रभु के काम में बहाने करते हैं, मैं उनको कभी विश्वास नहीं करता। जो प्रभु के काम के लिए बोलते हैं ना, मुझे टाइम नहीं है, मुझे ये नहीं है, वो नहीं, मैं ऐसे लोग पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मैं सीधा बोलता हूँ कि ये लोग आना नहीं चाहते, इसके लिए बहाने। ये लोग आना नहीं चाहते, इसके लिए बहाने। लेकिन जो प्रभु से सच्चा प्यार करता है ना, कोई बहाना नहीं बनाता, है ना। हम लोग बहाने बनाते हैं, है ना। हमको कोई बोलते हैं, आप लोग फ़ोन करके बुलाते, ब्रदर आप आओगे क्या? नहीं बुलाते हम लोग को। हमको जिम्मेदारी, हमको प्रभु का बोझ है, प्रभु ने हमको काम है, हमको किसी को बोलने की जरूरत है। हम दूसरों क्या करते हैं? बोलते हैं। हम तुम्हारी जैसा बन जाए, जैसे तुम लोग यहाँ पर नहीं बैठोगे, मैं भटक गया तो आप लोग भी, आपको शिक्षा देने वाला कौन है ना। इसके लिए सेवक लोग को कभी भी ना रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वही तुम्हारी गलती क्या करता पता है?
सुधारता है। गलती क्या करता है? सुधारता है। टीचर डंडा लेके तेरे पे गुस्सा नहीं है, गलती करो सुधारने के लिए डंडा है, क्या है? लेकिन तू वो डंडे से मार खा के सुधर गया समझो, बाद में तेरे को रिवॉर्ड भी है, लॉकेट भी देंगे, सो गोल्डन चेन भी देंगे। कभी जब डांट को सुनकर मार खा के अच्छा पढ़ाई विढ़ाई करेगा समझो, तो लास्ट में क्या मिलता है? एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है, आपको प्रतिफल मिलता है। देखो बच्चा इतना अच्छा पढ़ाई किया, इतना रैंक आया, इतना नंबर से, क्या मिलता है उसको? प्रतिफल मिलता है। टीचर को देखिए, टीचर आतंकवादी लग रही है, टीचर एक लकड़ी पकड़ते हैं, तुम क्या टीचर हो क्या, नहीं तो शिक्षक हो क्या, नहीं तो हवलदार हो, तो आगे बोल चलेगा, है ना? ये हमारा वचन ही हमारा डंडा है। हमारा वचन ही क्या है? इस डंडे को खा के तुम सुधरा समझो, तुम्हारा डंडा आगे दर्द आ गया, फिर गाली दिया, ये दिया बोलेगा तो तुम्हारे जीवन में क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। सिर्फ प्रतिफल क्या है? प्रतिफल। वचन कहता है कि सेवक लोग का आदर करो, सम्मान करो, क्योंकि उनका तुम आदर सम्मान करोगे समझो, तुम उनको ठंडा पानी भी देगा समझो, तो परमेश्वर क्या नहीं करेगा? तुम्हारा प्रतिफल किसी भी रीति से नहीं भूलेगा। परमेश्वर के इस काम के लिए, परमेश्वर से जो भी तुम करते हो, 10 रुपये भी तुम करते हो समझो, परमेश्वर क्या करता है? उसका प्रतिफल आपको देता है। लेकिन सेवक लोग के सामने नाटक किया समझो, तो किसके सामने नाटक कर रहा है? किसके सामने? हाँ, तो ये चीज़ ध्यान में रख लो, है ना? मेरे पे चिढ़ने से अच्छा 10 बार सोचना, ब्रदर पे चिढ़ेगा तो परमेश्वर मेरे पे चिढ़ जाएगा। ब्रदर पे हम लोग उल्टा पुल्टा बोले तो परमेश्वर क्या करेगा? हमको भी उल्टा पुल्टा, उसको आशीष देगा तो हमको भी आशीष देगा, उसको कोसेगा तो हमको शाप मिलेगा। लेकिन प्रभु का सेवक समझकर ग्रहण किया समझो, तो परमेश्वर क्या करेगा? है ना? इसके लिए बाइबल में पौलुस को भी लोगों ने क्या किया पता है? ग्रहण किया। पौलुस को क्या किया? ग्रहण किया। पौलुस बोलता है कि मैं परिस्थिति में नहीं था, अच्छा कंडीशन नहीं था, मैं तुम्हारे मिलने भी नहीं था, लेकिन तुमने कैसे ग्रहण किया पता है? प्रभु का सेवक समझकर तुमने क्या किया, है ना? मेरे अंदर 100 बुराई है, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, लेकिन आपको क्या देखना है? मेरे अंदर क्या देखना है? सिर्फ प्रभु का दास। दूसरा मत देखो, दूसरा देखेगा तो मैं आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन क्या क्या देखना चाहिए आप लोग, है ना? राजेश ब्रदर जो प्रभु का दास है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। ये सोच के आपने मुझे ग्रहण किया समझो, परमेश्वर भी आपको ग्रहण किया, है ना? ये सोचकर मेरे साथ आप जो भी ठंडा पानी पी रहे हो, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। जो भी आप सेवका में सपोर्ट करते हो, उसका प्रतिफल भी आपको परमेश्वर देगा। तो इसके लिए कभी भी ये मत सोचो कि हम मेरे को, इसके मैं बोलता हूँ, आप मेरे को कुछ भी दे रहे हैं समझो, ये मत सोचो कि मुझे दे रहे हो, मुझे दे रहे हो तो मत दो, लेकिन किसको दे के देना चाहिए, है ना? मैं क्यों आपसे दान मांगता हूँ? मेरे घर में खाना नहीं है, मेरे घर में चावल नहीं है, मेरे घर में दाल नहीं है, इसके लिए बोलता हूँ क्या? सुसमाचार प्रचार करना है। क्या करना है? सुसमाचार क्या करना है? प्रचार करना है। इसमें तुम्हारा क्या रहना चाहिए? योगदान रहना चाहिए। तो प्रभु काम के लिए रो रो के मत दो, प्रभु काम के कैसे दो? खुल के दो, क्योंकि परमेश्वर आपका 1 रुपये भी क्या नहीं करता है? भूलता नहीं है। प्रभु के लिए, आप प्रभु के काम के लिए खास करके कुछ भी करते, इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि जो मेरा चेला समझकर जो तुम्हें ग्रहण करता है ना? जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है वह पिता को ग्रहण करता है। बहिष्वक्ता जान ग्रहण करता है तो उसका बदला वो पाएगा। धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे तो धर्मी का बदला पाएगा, है ना? सेवक समझकर, है ना, एक ठंडा पानी भी उसको दे दिया समझो, परमेश्वर क्या कर रहा है? उसका भी प्रतिफल आपको दे रहा है। तो आपको अच्छा प्रतिफल मिलना है तो मेरे साथ अच्छे से रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मेरे अंदर भी कुछ कमी रहेगा तो मेरे को फ़ोन करके बोलो, ब्रदर तुम्हारे अंदर ये कमी है, मैं क्या करेगा? क्या करेगा? मैं भी सुधार के लेगा। ब्रदर बोलो तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा नहीं, बोलो मेरे को, सीधा फ़ोन करके बोलो, तब मैं क्या करेगा? क्या करेगा? सुधार के मैं भी ले लेगा, क्योंकि मैं भी तो परफेक्ट थोड़ी हूँ। मैं भी क्या, मेरे अंदर भी क्या है? बहुत कमी है। तो मेरे अंदर कमी, तुम लोग क्या करना चाहिए? मेरे को बोलना चाहिए कि ब्रदर आप ये चीज़ को ऐसा ऐसा करो, ये चीज़ सुधार लो, तो मैं क्या करेगा? सुधार लेगा। मैं भी कुछ बोलेगा तो, मैं भी कुछ बोलेगा तो आप लोग भी सुधार, क्योंकि मैं आपके अच्छे के लिए बोलता हूँ, भले खुल के बोलता हूँ, कभी डांट के बोलता हूँ, कभी प्रेम से भी बोलता हूँ, लेकिन जो भी बोलता हूँ तुम्हारे भलाई के लिए बोलता हूँ। इसलिए आज जो हमने टॉपिक सुना प्रतिफल, है ना, जैसा आप लोग कलीसिया में रहेंगे वैसा ही आपको प्रतिफल मिलेगा। अगर आप अच्छा प्रतिफल पाना चाहते हो तो कलीसिया में अच्छे से रहो,
है, सबका आदर करो, रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो, से कलीसिया में उन्नति के लिए सोचो। क्या करो? उन्नति के लिए सोचो। कलीसिया की उन्नति से परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हारी उन्नति का सोचेगा। क्या करेगा? कलीसिया की उन्नति के बारे में सोचो, परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हारी उन्नति के बारे में सोचेगा, क्योंकि वो प्रतिफल है तुम्हारा। क्या है? तुम्हारा क्या है? क्योंकि परमेश्वर किसी को उधारी, मैं तो रखता हूँ उधारी, लेकिन परमेश्वर, क्योंकि मेरे पास सही नहीं तो वो क्या दूंगा मैं, लेकिन परमेश्वर। तो कलीसिया में आपका कैरेक्टर क्या है, कलीसिया में आपका चाल चलन क्या है, पर कलीसिया में आपका रोल क्या है, ये आपका जांचो, है ना। यहाँ पर आप मैं कुछ रिवॉर्ड देने वाला नहीं, तो कौन देने वाला है? प्रतिफल आपको परमेश्वर ही देने वाला है। सिर्फ कलीसिया में अगर आप अच्छे से रहोगे, समझो परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करेगा, और भी आशीष करेगा। जितना कलीसिया में आप उन्नति करोगे, जितना तुम काम करोगे, परमेश्वर भी क्या करेगा? तुम्हारा हर चीज़ से क्या करेगा? उसका प्रतिफल देगा। परमेश्वर देखो, पानी का भी हिसाब जोड़ रहा, तो सोचो पानी फ्री है क्या? नहीं तो क्या पैसा है? क्या प्रतिफल सिस्टम ने बॉटल रखा है, पानी भर के। परमेश्वर इसका भी प्रतिफल देने वाला है उनको, पता है आपको? इसका भी क्या करने वाला है? प्रतिफल। पानी का प्रतिफल देगा, तुम्हारा चाय का, बिस्किट का, सबको क्या देने वाला है? आज सिस्टर ने किया करके इतना बड़ा उनको है आज, है ना। सिस्टर उनका फ्लैशबैक दे तो क्या है, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज इतना सारा सब कुछ क्यों है? परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया है करके परमेश्वर उनको बहुत कुछ दिया है। और आज भी प्रतिभा सिस्टर कैसी है? प्रभु के काम में आगे है। तो अभी परमेश्वर स्वर्ग भी क्या करने वाला है? सबसे बड़ा प्रतिफल है। वो क्या है? सबसे बड़ा प्रतिफल है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी का उधारी रखता नहीं है। तुम अच्छा काम करो, सेवक लोगों के साथ अच्छा रहो, कलीसिया में अच्छा रहो, तो परमेश्वर उसका प्रतिफल तुमको 100% देगा। आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतना प्रतिफल है, आप लोग भी मिलके करेंगे तो, है ना। अभी मीटिंग करने वाले अच्छे सब लोग मिलके काम करेगा तो प्रतिफल आएगा कि नहीं आएगा? देखें, जान दो, वो लोग कर रहे हैं, हमें क्या करना है ना। ब्रदर कर रहे, जान दो, हमने क्या करना है। अकेले पे छोड़ दे, परमेश्वर क्या करेगा? मेरे को प्रतिफल देगा, आपको कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन मेरे साथ रहकर आप लोग भी मेहनत करेगा, आप लोग भी अच्छे से काम करेगा, आप भी परिश्रम करो, तो परमेश्वर क्या करेगा? जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका प्रतिफल, मैं जो भी कर रहा हूँ सब प्रतिफल आपको भी है, पता है। मैं जो भी कर रहा हूँ सब प्रतिफल क्या है? आपको भी है। क्यों? है ना। कुछ स्कीम निकलता है मार्केट में, क्या निकलता है? स्कीम निकल, जैसे कि अपना बोलते कि मार्केटिंग बिजनेस। कैसे बिजनेस? एक आदमी करेगा, समझो उसने एक आदमी को लेकर आया, समझो ये जितना भी काम करेगा ना, इसका बेनिफिट किसको मिलता है? जो पहला लाया था ना, क्या होता है ना। मतलब समझो, मान लो मैंने सदानंद को लेकर आया, किधर? कलीसिया में। सदानंद ने क्या किया? हाँ, उसका क्रेडिट मेरे को भी देगा प्रभु। क्यों? मैंने उसको लाया तो सदानंद ने क्या किया? बाकी लोग को लाया, उसका क्रेडिट क्या हो जाएगा? मुझे भी मिलेगा। मतलब परमेश्वर बहुत ही स्ट्रिक्ट अच्छा है। मतलब प्रतिफल तुमको हर परिस्थिति में क्या करना चाहता है? तुमको देना ही चाहता है, लेकिन तुम अच्छे से करेगा तो, है ना। जो हर्ष से करता है, परमेश्वर क्या करता है? जो हर्ष से करता है, परमेश्वर क्या करता है? उसको ग्रहण करता है। जो कुड़कुड़ा के करता है, वही तुम्हारा प्रतिफल वही है। अगर तुम हर्ष से प्रभु काम करेगा, समझो परमेश्वर भी तुमको हर्ष से क्या करेगा? उसका प्रतिफल दे। कुड़कुड़ा के देगा तो परमेश्वर भी क्या करेगा? तो इसके लिए प्रतिफल कैसा होना चाहिए आपका, है ना। आपका प्रतिफल कैसे होना चाहिए, आपका रिजल्ट कैसा होना चाहिए, ये सब जो है ना, फोकस डालो। क्या करो? फोकस डालो, क्योंकि ऐसा प्रचार आपको बाहर कहीं मिलेगा? ये सारे टॉपिक्स कोई बताता है आपको? पहले आके क्या बोलता है? आओ तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, बाद में जाओ घर पे। बाकी आप क्या सीखा, क्या मालूम पड़ा, क्या नॉलेज मिला, कुछ पता रहता है? नहीं मिलता है ना। ये ज्ञान आपको मिल रहा तो आप लोग कैसे रहना चाहिए? नम्रता से, दीनता से, सब कुछ सह कर। अगर कुछ भी मैं बोलता हूँ तो क्या करना चाहिए? चलो, ब्रदर ने हमारे अच्छे के लिए ही बोला है। क्या बोला है? हमारे अच्छे के लिए ही बोला। इस तरह समझ के आप लोग रहेंगे, समझे। परमेश्वर इस पर भी आपको क्या देगा? प्रतिफल आपको देगा। तो पूरा प्रतिफल पाना है या खोना है, सब जो है आपके हाथ में है। ओके, तो अपने वचन को मैं समाप्त करता हूँ और हम प्रभु भोज में शामिल होंगे।